दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं, जिसमें हमारी माताएं, बहनें लोग हैं और हमारे भाई बंधु लोग हैं। क्योंकि मैंने सनातन धर्म पर जो वीडियो बना रहा है, तो धर्म को तो धारण करती है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा करके माताएं, बहनें, महिलाएं, और पुरुष तो उतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कमाना पड़ता है। इसलिए हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनों ने ज़्यादा इस वीडियो को देखा है, और सनातन धर्म है तो हम लोग जिंदा हैं, और जब तक हम जिंदा रहेंगे सनातन धर्म की रक्षा करते रहेंगे। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा है कि मेनका ने शकुंतला को घास के मैदान में छोड़ करके इंद्र के श्राप से डर करके स्वर्ग युक्त किया है। अब ये बताओ कि लौट कर स्वर्गलोक कब आ रही हो? ये मैं कैसे बताऊं देवी? लोग चली जाती है। शकुन बच्ची जो है रो रही है। कर्ण ऋषि गंगा में स्नान कर रहे होते हैं, सुनाई देता है, आते हैं, बच्ची को उठाते हैं। उसकी रक्षा जो है शंकु पक्षी कर रहे हैं। तो शंकु पक्षी करने की वजह से जब वो जो है गौतमी को देते हैं, तो बताते हैं कि अभी तक तो उसकी रक्षा जो है शंकु पक्षी कर रहे थे। तो क्या हुआ कि तो उन्होंने कहा कि इसका नाम तो शकुंतला ही रहेगा। अब यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखिए कि बच्ची जो है आश्रम में आ गई। अब वो कैसे पल रही है, क्या हो रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब क्या होता है कि कर्ण ऋषि जो है एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। इसके बीच बीच आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। और उसके बाद जैसे स्कूलों में प्रेयर होता है, उनके आश्रम में जितने बच्चे और बच्चियां हैं वो खड़े होते हैं और सरस्वती वंदना होता है। उस महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्याम देहि सरस्वती। हम क्या कहते हैं, सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विश्वरूपीण विलाक्षणे विद्या विद्याम देहि सरस्वती, इस शब्द को कहते हैं। उसके बाद यही प्रार्थना होती है विद्यालय की। उसके बाद बच्चे कहते हैं बैठ जाओ। बच्चे बैठ जाते हैं और कहते हैं लिखो ओम। तो आप लोग को पता ही होगा कि वैदिक सभ्यता है, उस समय कापी कलम होता नहीं था, ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। तो बच्चे कहाँ से लिख पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जमीन पर सबसे पहले ओम लिखा जाता है, बोलते हैं ओम। लिख रहे हैं, ये देखिए वीडियो। उसके बाद जो भी शिक्षा चल रही है चलती रहती है। कुछ देर के बाद विद्या का जो क्लास है वो खत्म हो जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं पूरे घास में। कई बच्चे हैं, हंस रहे हैं, एकदम मस्त हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। और उसी बीच में गौतमी जो आश्रम की माता है, ऋषि की पत्नी है, वो गुजरती है, देख करके बड़ा प्रफुल्लित होती है। और उसके बाद ऋषि कर्ण जो है एक दंड होता है, ऐसे हाथ रख करके बैठे हुए ध्यान लगाए हुए हैं, आ जाती है, उनके पास बैठ जाती है। ऋषिवर, क्या है गौतमी? भगवान में ध्यान लगा। देखिए आप लोग, कहती है ऋषिवर। तो ऋषि अपनी आंखें खोलते हैं और गर्दन घुमाते हैं, कहते हैं हाँ कहो गौतमी। क्या ध्यान में यदि आदमी अपने कर्तव्य पारिवारिक दायित्वों को भूल जाता है, भूल जाए, क्या ये उचित है? कहती है ऋषिवर, क्या योग में, ध्यान में, पूजा में मनुष्य अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भूल जाना चाहिए? तो कहते हैं नहीं। यदि किसी ध्यान में कोई व्यक्ति पारिवारिक दायित्व को भूलता है तो उस ध्यान में कोई खोट है, त्रुटि है। फिर कहते हैं अच्छा ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या किया? तो कहती है कि ऋषिवर, शकुंतला हमारी 5 साल की हो गई है। उसकी जो है विद्यापद
शुरू होना है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इतना उनको समझाती है कि मतलब विद्या आरंभ होना चाहिए। ऋषि दूसरे दिन जो है सारे आश्रम के जितने लोग होते हैं सब इकट्ठा होते हैं, अग्निकुंड प्रज्वलित की जाती है। उसी में ये बच्ची जो 5 साल की शकुंतला हो जाती है, यही वो मेनका की पुत्री है। उसके बाद अग्निकुंड के पास ये भी बैठी है, माँ गोत भी बैठी है, सारे लोग हैं। तो वो क्या कहते हैं, मंत्र से पहले ओम बोलते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऋषि ओम भूर्भुवः स्वः। बोलते जाते हैं। शकुंतला थोड़े थोड़े टुकड़ों में उसको दोहराती चली जाती है और यह कार्यक्रम हो जाता है। विद्यापति का जो है कार्यक्रम पूरा हो जाता है। उसके बाद उसका विद्या का शुरू हो जाता है। आश्रम में सारी बच्चियां पढ़ाई करती है, जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि गुरुकुल होता है, गुरु के आश्रम में लोग पढ़ते थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्र सुदामा के साथ संदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर के जो है अध्ययन किए थे। तो अब जो है अध्ययन चल रहा है, काल चक्र बीतता जा रहा है, बसंत आ रहा है, बसंत जा रहा है, जाड़ा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, ऐसे करके इस समय बीतता जा रहा है, पढ़ाई होती जा रही है। और धीरे धीरे वहां पर एक इशारे में भी आप देखते रहिएगा कि पुष्प जो है खिल रहे हैं, भौरे उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। कहने मतलब है कि जो आश्रम के बच्चे और बच्चियां थी वो भी जवान हो रहे हैं, तकरीबन जवान हो गए। और जब हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे अंदर जो है काम भावना ऑटोमेटिक आती है, कोई पैदा नहीं करता है। विश्वामित्र को जो काम का बाण मारा उन्होंने कामदेव ने, तो उन्होंने कहा था कि हे अप्सरा, मैं तुम्हारे नैनों की बाण से घायल नहीं हुआ, मैं अपने काम से घायल हुआ। तो कहने मतलब है कि धीरे धीरे जैसे पेड़ पौधों में पुष्प आ जाता है, फल आ जाता है, उसी तरह से हम लोग को भी इनका फोटो देखिए, पौधों का कैसे है, फूल आता है, भौरे मंडराते हैं। उसी तरह से हम लोग का जो शरीर है वह धीरे धीरे बड़ा होता है, हार्मोन्स परिवर्तन होता है, मेल और फीमेल्स के हार्मोन्स आते हैं, हम लोगों की जो है दाढ़ी मूछें आती है, औरतों का आवाज में बदलाव आ जाता है, उनके वक्षस्थल का विकास होने लगता है। तो इस तरह से जो है अब वो सीन आ जाता है कि बच्चियां जो है बड़ी हो गई हैं और बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब बड़े हो जाते हैं तो अब शकुंतला भी बड़ी हो गई है। वहां पर एक प्रिय वदा है और एक अनसुईया है, और भी कई हैं। तो अनसुईया प्रियवदा से पूछती है कि हे सखी, प्रियंवदा, शकुंतला कहाँ है? माधवी लताओं से बात करती होगी, चलो देख। शकुंतला कहाँ है? तो वो कहती है कि अरे कहीं वृक्ष को पानी दे रही होगी। तो कहती है चलो आओ उसको ढूंढते हैं। उसको हर जगह ढूंढा जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती है। फिर आगे जाकर के एक हिरनी मिलती है, हिरनी को पकड़ती है सब। कहो हिरनी। बोलो हरनी, कहाँ है तेरी प्रिय सखी शकुंतला? तू ही उसे ढूंढ कर ला सकती हो, फिर देखना तुझे जो चाहिए। तुमने शकुंतला को कहीं देखा है? अब हिरनी क्या बोलेगी? फिर कहते तुम ही उसको ढूंढ कर ला सकती हो, और जाओ जरा उसको ढूंढ करके ले आओ। अब देखिए हिरनी चल देती है, उसका भी वीडियो देखिए, क्लिप जो है। हिरनी भागती रहती है। बड़े बड़े घास है, पेड़ है, पूरा ही जंगल है, बड़ा मनोरम दृश्य है। फूल खिले हुए हैं, देखिए कैसे फूल खिले हैं, लताएं महक रही हैं, ये सब देखते रहिए। और लास्ट में हिरनी जो है, क्योंकि जानवरों में दोस्तों सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, वह उछलते कूदते लास्ट में शकुंतला के पास पहुंच जाती है। शकुंतला पत्तों के डालियों के बीच से देखती है कि हमारी हिरनी कहाँ से आई है,
और लास्ट में जो है हिरनी जाती है और शकुंतला का जो कपड़ा रहता है उसको दांत से खींचती है, शकुंतला गिर पड़ती है, शकुंतला हंसने लगती है और उसके बाद उसको साथ लेकर के चलती है। और जैसे ही सखियों के पास आती, सखी कहती है अरे सखी शकुंतला आ रही है। प्रियवदा जो है वो मुंह फेर करके बैठ जाती है, बैठी रहती है। शकुंतला आती कहती कहो सखी। प्रियमवदा, तुम बातें मीठी मीठी करती हो, इसीलिए तो तुम्हें प्रियमवदा कहते हैं। तुम्हारा नाम ही प्रियवदा है क्योंकि तुम प्रिय बोलती हो। ऐसी क्या बात है जो तुमने मौन पर धारण कर लिया, गूंगी हो गई हो? तो कहती है ऐसे तो कोई बात नहीं है, पर तुम ही जो है पशु पक्षी पौधों सबसे परिजात से सबसे तुम बात करती हो, हम लोगों से तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है मिलने के लिए। तो शकुंतला जो है हिरनी की तरफ देख से कहती है कि देखा हिरनी, इनको हमारे तुम्हारे प्रेम से कितना जलन हो रहा है, पर मैं तुमको हिरनी को इशारा करती मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने में ही प्रियवदा जो खड़ी होती है कि बोली कि तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? ऐसा नहीं करना सखी, छोड़ दोगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। यही सब बातें होती रहती हैं क्योंकि उनका एक माहौल होता है। तब तक घोड़े की हिनहिनाहट की आवाज सुनाई देती है। सारी सखियां उसको सुन करके आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके बाद ये कैसा शोर है, उसके बाद जो है ये भागती है, ऊंचाई से देखती है, बहुत बड़ा एरिया पड़ा रहता है और वहां पर जो है देख रही है क्या कि जानवर जो है भाग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और यहाँ तक कि देखना कैसा डांटती हूँ। जो है एक हिरनी आती है और वो भी भाग रही है। तो प्रियवदा से पूछती है कि ये जानवर जो है आश्रम की तरफ क्यों भागे आ रहे हैं। तो प्रियवदा बोलती है लगता महाराज शिकार पर हैं या राजवंश का कोई राजकुमार शिकार पर है, इसलिए जो है ये भागे आ रहे हैं। फिर हिरनी को पकड़ लेती है, कहती तुम डरो नहीं, यदि राजा है तो क्या हुआ, ऐसा डांट दिलाऊंगी उनको होश आ जाएगा। इसी समय राजा दुष्यंत अपने रथ पर अंगरक्षों के साथ शिकार के लिए दिखाई देते हैं। धनुष बाण चढ़ाए रहते हैं। उनके धनुष बाण देख करके हिरण जानवर सब भागने लगते हैं। यहाँ तक कि चीता भी है वो भी भागने लगता है। और देखिए कैसा उनका रथ आ रहा है और कैसे वो बाण साधे हुए हैं। और एक चीता उनको देख करके कैसे घबरा करके भाग रहा है। उसके बाद यह जंगल का सीन है शिकार का। उसके बाद जैसे ही एक चीता पर बाण चलाना चाहते, चीता बैठ जाता है थक करके। जैसे ही दो ऋषि, अभी नौजवान ऋषि कहते हैं ठहरो। राजा दुष्यंत रुक जाते हैं, बाण नहीं चलाते हैं, उतर कर आते हैं, कहते हैं प्रणाम। तो ऋषि उनको आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव। तो फिर राजा कहते हैं कि आपने हमें रोका क्यों, इसका कारण जान सकता हूं ऋषिवर। तो कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है कर्ण ऋषि के आश्रम में आता है, ये संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ के जितने जीव जंतु हैं सब जो है कर्ण ऋषि के संरक्षण में हैं, ये मृगवन नहीं है। तो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं जो है ऋषि के क्षेत्र में आ गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए राजा कोई कोई ऐसा होता है जो घमंड नहीं होता है, वो तुरंत क्षमा प्रार्थी उन ऋषियों से कहते हैं। तो कहते हैं पुत्र प्राप्ति ऋतु, पुत्र प्राप्ति ऋतु। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि ये शब्द सुनकर के तो मैं बड़ा खुशी हुआ क्योंकि मैं पुत्र चुम्बन के लिए लालायित रहता था। तो कहते हैं ये आशीर्वाद नहीं है, आपने एक जीव का जान बचाया है, आपको पुत्र प्राप्ति होगी और वह पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। हमने आशीर्वाद नहीं दिया, सूचना दी है। महाराज यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर महर्षि के दर्शन भी कर लें।
फिर उसके बाद कहते हैं कि राजा दुष्यंत ऋषि का आश्रम, मैं ऋषि से मिलना चाहता हूँ, उनका आश्रम किधर है? तो कहते कि ऋषि तो सौम्य तीर्थ पर गए हुए हैं, ऋषि तो नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, मैं जो है तब तक उनका एक सेवक आता है, कहता है महाराज जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आश्रम का दर्शन कर लीजिए। तो कहते हैं ठीक है, ऋषि नहीं है तो मैं माता गौतमी से मिल लेता हूँ। अब राजा चल देते हैं माता गौतमी से, अपने सैनिकों को कहते हैं तुम लोग यही ठहरो, मैं माँ गौतमी से मिल करके आता हूँ। उसके बाद जैसे ही चलते हैं, बड़ा चारों तरफ हरियाली है, जी महाराज, तुम लोग यहीं ठहरो, हम माता गौतमी के दर्शन करके आते हैं। फूल खिले हुए हैं। तो आश्रम की जितनी बच्चियां हैं, वह एक जलाशय है, जलाशय से मटके में पानी भर करके पौधों को जल दे रही है। राजा आ रहे हैं इधर उधर देखते हुए बड़ा प्रसन्न मुद्रा में। इससे पहले क्या बोलते हैं, जब कहते हैं कि मैं माँ गौतमी से मिल लेता हूँ, तो ऋषि जो दो यंग लोग होते हैं, कहते हैं आपका शकुंतला स्वागत करेगी। तो कहते हैं शकुंतला कौन? तो कहते हैं कि ऋषि की वर पुत्री। फिर यहाँ का सीन पर आ जाइए। फिर प्रियवता कहती है अरे शकुंतला देखो ये कौन आ रहा है। तब तक राजा दुष्यंत आगे बढ़ते जाते हैं, ये पानी दे रही होती है। तब तक कहते हैं कि हे वन सुंदरी, मैं राजा कहते हैं हे वन सुंदरी, मैं राजा दुष्यंत हूं। तो कहती है कि राजा दुष्यंत हमारे महाराज? कहते हैं नहीं, महाराज तो मालूम होंगे, जिस प्रकार से महादेव का नाम भोलेनाथ है, उसी तरह से पृथ्वी जो है महादेव के नाम से भरी पड़ी है। तो उसी तरह से दुष्यंत जो नाम है वो बहुत लोगों का है, महाराज का अकेला नाम नहीं है। और मैं कुरु वंश के खानदान का शासक मैं नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, इन पौधों को पानी पिला रही हो, जबकि प्यासा मैं हूं। मजाक लहजे में कहते हैं तुम पौधों को पानी पिला रही हो, जबकि प्यासा मैं हूं, मुझे भी पानी पिला दो। उसके बाद वहां पर ऐसे हाथ लेकर के बैठ जाते हैं, देखिए क्लिप में। उसके बाद वह गर्दन थोड़ा इधर शर्माना ही है, क्योंकि यौवन का समय है, ये भी नौजवान है वो भी नौजवान है, जंगल में मिल जाते हैं। पर इस शरीर का जो आकर्षण है दोस्तों, ये हम करते नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। आगे फिर अभी बात करते हैं। उसके बाद यह जल गिराती है देखिए, और राजा दुष्यंत जो है, पानी उनके उंगली में गिरता है, लेकिन नए सुख लेते रहते हैं। और नए सुख लेते हुए जो है, जब पानी खत्म हो जाता है तो इतने में ही उनकी सखियां सारी देख रही होती हैं, वो जोर से हा 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 करके हंस देती हैं। राजा भी घबरा जाते हैं और शकुंतला भी शर्मा जाती है और खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो है राजा वहां से चलने की तैयारी करते हैं कुटिया की तरफ, कर्ण ऋषि के, और शकुंतला को सब लेकर के चलती है। राजा खड़े होकर वहीं देखते ही रहते हैं, शकुंतला को मंत्र मुग्ध हो जाते हैं उसकी सुंदरता पर। और उसके बाद शकुंतला भी मुड़ करके देखती है। हे अनुसुईया, फिर आगे जाकर के कहती है हे अनसुईया मेरी कंचुकी। हे अनुसुईया, प्रियंवदा ने मेरी कंचुकी बड़ी कस के बांधी है, तनिक ढीली कर दो ना। मुझे क्यों दोषी ठहराती है? जो कपड़ा पहना जाता वस्त्र, इसको जरा ढीली कर दो। प्रियवदा ने जोर से बांध दिया है, तो प्रियवदा उसके साथ ही रहती है। कहती है अरे तुम हमारा दोष क्यों मुझे क्यों दोषी ठहराती हो? दोष दो अपने वक्षस्थलों को, जिनके ऊपर ठहरने का नाम ही नहीं लेती। दे रही हो? ये कंचुकी तुम्हारे बदन पर, वक्ष स्थल पर ठहर ही नहीं रहे हैं। मतलब आप समझी जाते हैं कि जवान हो चुकी हो, इस पर स्लिप कर रहे हैं, साइज के नहीं है।
तो कहती कि अच्छा, तुम जब देखो तब करती रहती हो, उल्टा सीधा बात है। एक पुष्प के पास जाती है, कहती देख रहे हो लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं, कदम का है, परिजात का है, कई सारे वृक्ष है वहां पर। तब तक प्रियव्रता आती है, कहती है बुझाई बुझाई कर लो सखी, फिर ये कदम, ये कचनार, ये अमलताश नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? क्या ये आश्रम को लगाई बुझाई कर लो जितना करना है, पर आप फिर मिलने वाले नहीं हैं। कहते क्यों? शकुंतला कहती क्यों नहीं मिलेंगे, क्या बात हो गया, ये वृक्ष कहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे? तो कहते ये नहीं कहीं जाने वाले हैं, तुम जाने वाली हो। कहती मैं कहाँ जाने वाली हूँ? कहता है तो मुझे नहीं पता। प्रियव्रता कहती है और माँ गौतमी और ऋषि तुम्हें यहाँ से विदा करने में लगे हुए हैं। ये तो कहीं नहीं जाएंगे सखी। हाँ, तुम अवश्य बस जाने ही वाली हो। भला अभी इतनी ही बात होती है, तब तक जो है एक भौरा आकर के शकुंतला के बीच में जो है लगता है बैठने और ऐसे करने, उसको ऐसे ऐसे करती रहती, ऐसे ऐसे करती रहती है। तब तक दुष्यंत देखते हैं और आते हैं और भौरे को जो हाथ से मारते हैं। इसका वीडियो देखिए। भौरा हट जाता है, एक पेड़ के आड़ से यह देखती है दुष्यंत को, उसके बाद कहती है धन्यवाद। तो दुष्यंत कहते हैं किस बात का धन्यवाद, ये तुम्हें तंग कर रहा था। धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? ये भंवर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज बनता है इससे तुम्हें बचाना। उसके बाद हमने बचा दिया। फिर बदा कहती है कि हे फिर क्या बोलते हैं, शकुंतला कहती है आप अपना परिचय दीजिए। दोनों में प्रेम की डोर आ जाती है। तो कहते हैं मैं दुष्यंत हूँ। तो कहते हैं कि ये तो आधा अधूरा है। कहा दुष्यंत आप कहते हैं कि हम राज कर्मचारी हैं, लेकिन आपने राजा की जो है मुद्रिका पहनी हुई है, तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि ऐसा है कि मुद्रिका का ही डुप्लीकेट मुद्रिका है, मैंने पहना हुआ है, मैं कोई राजा नहीं हूं और मैं हूं। फिर उसके बाद जो है एक बोलते कि आप तो आए थे माँ गौतमी के दर्शन करने के लिए, अभी आप शकुंतला में अटक के रह गए। तो कहते कि अब तो राजा दुष्यंत कहते हैं दर्शन को तो छोड़ो, अब तो ऋषि का ही दर्शन करके मैं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला अच्छा, लड़कियां कहती है कि ऋषि कब आएंगे कुछ पता नहीं। तो कहते मैं भी कब जाऊंगा मुझे पता नहीं। प्रेम की डोर में कि हम तुम चोरी से बधे की डोरी से जई हो कहाँ ये हजूर, ये बंधन है प्यार का, एक गाना भी था। तो सृष्टि में तो नर और नारी बना ही है प्रभु ने, इससे कोई बच के जा ही नहीं सकता। तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं, जब तक ऋषि आ नहीं जाएंगे मैं जाऊंगा नहीं। बोला ऐसा क्या बात है? बोला कुछ बात है। वहीं पर शकुंतला खड़ी रहती है। फिर राजा कहते हैं कि मुझे कुछ मांगना है ऋषि से। तो शकुंतला कहती क्या मांगना है? तो कहते हैं तुम्हारा हाथ। तो सखिया कहती है हाथ शकुंतला का और मांगेंगे ऋषि से? अरे आप शकुंतला से ही क्यों नहीं मांगते हैं? और यहीं पर दोस्तों ये प्रेम मोहब्बत का क्लिप खत्म होता है, एपिसोड हमारा खत्म होता है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आप लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं। और माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा में हम पुरुषों से ज्यादा आपका हाथ है, तो अपने सनातन धर्म को हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, उसको बचाए रखो मेरी माँ बहनों। और इसके साथ मैं आप लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।